हेलो फ्रेंड्स, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से अपने इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में अपने अलग अलग टॉपिक्स पे धीरे धीरे अध्ययन करेंगे स्टेप वाइज। तो आज अपने पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। फ्रेंड्स, अपने शुरू करते हैं आज का स्टडी लेसन सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले अपने देखते हैं कि एक सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस होता है शब्दों का एक समूह जो किसी बात के बारे में जानकारी देता है। कोई स्टेटमेंट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, या कोई रिक्वेस्ट होती है, या कोई कमांड होती है, या किसी प्रकार की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अभिव्यक्त करते हैं, यानी भाव प्रकट करने वाला कोई वाक्य होता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ वन और मोर वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, कमांड, एक्सक्लेमेशन एटसेट्रा। आपके नीचे 3 एग्जाम्पल दी हुए हैं अलग अलग प्रकार के। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य एक शब्दों का समूह होता है जो किसी कथन के बारे में होता है, कोई एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, किसी प्रकार का प्रश्न होता है, या किसी प्रकार की रिक्वेस्ट होती है यानी कि निवेदन होता है, या किसी प्रकार का आदेश होता है, या किसी प्रकार की भाव अभिव्यक्ति का कोई एक वाक्य होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल नीचे आपके सामने दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं आपके सामने। देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग। ये एक प्रकार का सेंटेंस है। और दूसरा प्रकार का वाक्य है हाउ आर यू। और तीसरा जो वाक्य दिया रखा है व्हाट इज शॉर्ट। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। इनके बारे में आगे अपने अध्ययन करेंगे, ये कितने प्रकार होते हैं और उनका अंतर क्या होता है, ये चीज देखेंगे। अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने 5 प्रकार के होते हैं। और पहला जो प्रकार होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा प्रकार होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका प्रकार होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। और चौथा प्रकार होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, उसमें किसी बात के प्रति अपनी स्वीकृति देते हैं या किसी बात से इनकार करते हैं। दूसरा जो प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा जो प्रकार है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें किसी प्रकार की आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव, निवेदन वगैरह होता है। और चौथा जो प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसमें किसी प्रकार की शुभ कामना या आशीर्वाद या दुर्भावना प्रकट की जाती है। और पांचवा जो प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें अपने किसी प्रकार की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब अपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका पर्पज इंफॉर्मेशन देना होता है। ये जो सेंटेंस होता है इसमें किसी प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो किसी तथ्य को, किसी प्रकार की राय को, यानी विशेष प्रकार की कोई बात कहता है, उसमें या तो स्वीकृति होती है या किसी बात से इनकार किया जाता है। और इसको आम भाषा में असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी आगे 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उसमें होता है अफर्मेटिव, जिसमें अगर अपने किसी बात को स्वीकार करते हैं तो अफर्मेटिव होता है, और किसी बात के प्रति अगर अपने मना करते हैं, इनकार करते हैं, न करने की बात करते हैं तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डिक्लेरेटिव के 2 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो कुछ एग्जाम्पल अपने देखते हैं। ए यंग बॉय हेल्प्ड मी, ये आपका अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है आई डोंट लाइक गोइंग टू द जिम, ये नेगेटिव प्रकार का सेंटेंस है। आई लव म्यूजिक, ये आपका अफर्मेटिव प्रकार का सेंटेंस है। दे डोंट प्ले क्रिकेट नाउअडेज, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। देयर इज नो स्कूल इन आवर विलेज, यह भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपके ये कुल मिलाकर इनको अपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। तो दूसरा प्रकार अपना होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन आपके सामने है। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेट्स और आस्क्स ए क्वेश्चन, मतलब एक जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। और सच सेंटेंस इज एदर स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड लाइक व्हाट, वेयर, विच। ऐसे जो वाक्य हैं वो आपके किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं, व्हाट, वेयर, विच एटसेट्रा। इसके अलावा भी कोई वर्ड हो सकता है। और कभी कभी ये वाक्य जो है किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से भी शुरू हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे कि इज, आर, एम एटसेट्रा, और मॉडल्स जैसे कि मे, कैन एटसेट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल अपने लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। वेयर डू यू लिव, पहला जो एग्जाम्पल है वो WH वर्ड क्वेश्चन का है, वो आपके सामने है। दूसरा भी WH वर्ड से शुरू हो रहा है, हुज कार इज दैट। तीसरा क्वेश्चन भी वो शुरू हो रहा है अपने मॉडल से, विल से शुरू हो रहा है, विल दे हेल्प मी। और फोर्थ जो आपका एग्जाम्पल है वो है आर यू बिजी एट दिस टाइम, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट आर यू डूइंग एट होम एट प्रेजेंट, ये आपका क्वेश्चन जो है वो व्हाट से शुरू हो रहा है जो कि एक WH वर्ड है।
अब तीसरा जो प्रकार है वो होता है अपने इंपेरेटिव सेंटेंस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू इश्यू ए कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें किसी प्रकार का आदेश होता है, किसी प्रकार का निवेदन हो सकता है, एडवाइस हो सकती है यानी कि सलाह हो सकती है, सजेशन हो सकता है यानी सुझाव हो सकता है, किसी प्रकार की मनाही हो सकती है और वो चीजें अपने और देखेंगे। सच सेंटेंसेस हैव नो डायरेक्ट सब्जेक्ट। ऐसी जो सेंटेंस है इनकी पहचान ये होती है कि इनमें प्रत्यक्ष रूप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता और अप्रत्यक्ष रूप में ऐसे वाक्यों का सब्जेक्ट यू होता है। ये सेंटेंसेस अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज या काइंडली, डोंट, लेट, ऑलवेज, नेवर इत्यादि से शुरू होते हैं। अभी अपने कुछ एग्जांपल लेंगे, उनसे अपने बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो एग्जांपल आपके सामने है, प्लीज ओपन द डोर। ये पहला आपका एग्जांपल है, ये प्लीज से शुरू हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा जो वाक्य है वो है डोंट वरी आई विल हैंडल द सिचुएशन। इसमें जो डोंट वरी है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, आगे जो आई विल हैंडल द सिचुएशन ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो डोंट वरी ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये किसी बात के लिए मना कर रहा है। कंप्लीट दीज फाइल्स बाय टुमारो, इसमें कुछ करने के लिए कहा जा रहा है कि ये फाइल्स जो है कल तक आप कंप्लीट कर लें। तो इसमें कंप्लीट जो है वर्ब है, वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है। वेट हियर फॉर मी, और ये जो चौथा वाक्य है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और ये मतलब इंतजार करने के लिए इसमें कहा जा रहा है। ऑलवेज फॉलो द रोड रूल्स, हमेशा सड़क के नियमों का पालन करो, ये वाक्य आपका ऑलवेज से शुरू हो रहा है। चौथा जो अपना प्रकार है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे जो सेंटेंस है वो किसी प्रकार की विश को या ब्लेसिंग को या कर्स को यानी कि अभिशाप को, किसी के विरुद्ध दुर्भावना को एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, ब्लेसिंग, कर्स एटसेट्रा। दे जनरली स्टार्ट फ्रॉम मे। ये जो वाक्य है मुख्यतः मे से शुरू होते हैं, मे मॉडल से शुरू होते हैं और मे का होना जरूरी भी नहीं है। अगर किसी प्रकार की शुभ कामना, आशीर्वाद या किसी प्रकार की दुर्भावना वाक्य में प्रकट हो रही है तो उसे अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। अभी अपने कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल आपके दे रखा है, मे यू लिव लॉन्ग। ये एक प्रकार का आशीर्वाद है, यानी किसी के प्रति अपने शुभकामना भी व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्ति बड़ा कोई ये बात कह रहा है तो अपने उसको आशीर्वाद मानेंगे। और मे गॉड ब्लेस यू, ये भी एक प्रकार का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है, मे यू मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। ये भी एक प्रकार की शुभकामना है, किसी अपने अजीज के प्रति व्यक्त की गई। और फोर्थ जो सेंटेंस है वो है, मे यू गो टू हेल, मतलब आप भाड़ में जाएं, नर्क में जाएं, तो ये एक प्रकार की दुर्भावना है। और फिफ्थ जो सेंटेंस है वो आपका है, मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेस, मतलब ईश्वर आपकी सभी कामनाओं को पूरा करे। ये किसी के प्रति व्यक्त की गई शुभकामना है। फंक्शन के आधार पर अपना पांचवा और आखिरी जो सेंटेंस का प्रकार है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज एटसेट्रा। मतलब इस प्रकार की जो वाक्य हैं वो किसी प्रकार की प्रबल भावना को, जिन पर हमारा कोई बस नहीं रहता, अनायास अपने मुंह से कोई कुछ शब्द निकल जाते हैं, इस प्रकार की भावनाओं को प्रकट करते हैं। चाहे वो खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे आश्चर्य हो, चाहे कोई अन्य प्रकार की भावना हो, अगर अनायास हमारे मुंह से कुछ विशेष प्रकार के वर्ड्स निकलते हैं जो इंग्लिश में पैट होते हैं और उनसे अपने अगर बात को शुरू करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके व्हाट, ए और एन इनसे शुरू होते हैं। हाउ प्लस एडजेक्टिव से शुरू हो सकते हैं। सम स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक हुर्रा, एलास, वाओ, ब्रेवो, इस तरह के वर्ड से भी ये वाक्य शुरू हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस हैं जिनमें किसी प्रकार की स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और उसके कुछ एग्जाम्पल अपने अब आगे देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है, व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये व्हाट ए से शुरू हो रहा है और इसमें जो लास्ट में जो मार्क दिया जाता है वो होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि एक डंडा और उसके नीचे बिंदी लगी होती है। दूसरा जो सेंटेंस है वो हुर्रा से शुरू हो रहा है, हुर्रा इंडिया हैज वॉन द मैच। इसको कुछ लोग हुर्रे भी बोलते हैं, वो अपना अपना स्टाइल है। और तीसरा जो वाक्य है वो है आपका, ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल, मतलब शाबाश आप अच्छा खेले। तो ब्रेवो का मतलब शाबाश होता है। इस तरह का जो सेंटेंस है वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काउंट होता है। और फोर्थ सेंटेंस है वो, एलास रामलाल इज नो मोर। इसमें एलास जो है वो दुख प्रकट करने वाला, अफसोस प्रकट करने वाला एक शब्द है जो ऐसी स्थिति
में अनायास हमारे मुंह से निकलता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस भी जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अपने काउंट करेंगे। और फिफ्थ है वो आश्चर्य और खुशी दोनों का मिला जुला भाव प्रकट करता है। वाओ व्हाट ए लवली साड़ी इट इज। तो ये आपका खुशी और आश्चर्य दोनों को, हैप्पीनेस और सरप्राइज दोनों भावों को मिला करके अपने व्यक्त करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रामर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने आज फंक्शन के आधार पर सेंटेंस के टाइप्स को देखा, अब अपने अगले वीडियो में स्ट्रक्चर के आधार पर उसके टाइप्स को देखेंगे। इसी प्रकार ग्रामर के जो अन्य टॉपिक्स हैं, पैसिव वॉइस है, रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट नेट स्पीच है, सभी प्रकार के जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनका अपने अध्ययन करेंगे और अपने धीरे धीरे करके ग्रामर पर पूरी कमांड बना लेंगे और ग्रामर हमारे लिए कोई मुश्किल विषय नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।